जी सर, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अ, जी, जी सर, धन्यवाद सर। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नज़र आए, पंडित को मंदिर में रहमान नज़र आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की, जब इंसान को इंसान के अंदर इंसान नज़र आए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं विजय लक्ष्मी महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर से हूँ और आज का ये जो शीर्षक हमें दिया गया है बिहार छात्र संसद के द्वारा, धर्मनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, यह आज के समय में ये शीर्षक वास्तव में प्रासंगिक है, क्योंकि ये शीर्षक अपने आप में हमारे भारतीय समुदाय संस्कृति, जो कि विविध है, इंद्रधनुषीय संस्कृति है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले, संप्रदाय को मानने वाले लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि एक आप उदाहरण अगर देखें तो ये संसद टीवी की संस्कृति यात्रा का जो एपिसोड आता है, उससे मैंने ये तथ्य को कलेक्ट किया है। उत्तर प्रदेश का एक खैरिया गांव है, जहाँ का मुख्य व्यवसाय है कांच उद्योग से और चूड़ी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, और रामलीला का जो मंचन होता है, उसकी जोर शोर से तैयारियां जितने हमारे हिंदू समुदाय के लोग करते हैं, उससे भी ज्यादा दो उत्साह और जोश के साथ मुस्लिम समुदाय के भाई बहन भी उसमें शामिल होते हैं और रामलीला में मंचन भी करते हैं। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम धर्म, संप्रदाय, सोच, इन सब से ऊपर उठ करके मानवता, इंसानियत और भारतीयता को प्राथमिकता देते हैं। एक कहावत बहुत बड़ी कही जाती है भारतीय संस्कृति के बारे में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर आप उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक अगर देखें, तो विभिन्न धर्म संप्रदायों को मानने के बावजूद भी एक भावना, जो कि सर्वश्रेष्ठ भावना हम सभी के अंदर निहित होती है, कि हम भारतीय हैं। और यही हमारा संविधान भी हमें इस बात के लिए कहता है। संविधान में ये मुख्य रूप से वर्णित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। चाहे ये छोटी मोटी चीजें, बर्तन भी आपस में पास में रहे तो दो विरोधी विचारधाराएं कभी कभी टकराती हैं, लेकिन मेरे अनुसार धर्म जो होता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। मतलब कि जो इंसानियत है, जो दूसरों की सेवा भावना है, वही सबसे बड़ी सच्ची धार्मिक भावना होती है। चाहे आप गीता उठा लीजिए, चाहे कुरान उठा लीजिए, चाहे त्रिपिटक उठा लीजिए, किसी भी धर्म समुदाय से जुड़े हुए बाइबल उठा लीजिए, उसमें एक जो भावना धर्म में निहित है कि हमें एक इंसानियत, एक अच्छी भावना, एक मानवता की भावना, भाईचारे की भावना से आपस में सभी के साथ रहना चाहिए। तो धर्म को संकीर्ण मानसिकता से जोड़ने के बजाय अगर इस सोच, जो कि भारतीय संस्कृति में शुरू से चली आ रही है, और संविधान जो है इन सारे धर्म ग्रंथों से ऊपर एक हमारे लिए कहे तो हमारी आत्मा है, और हमारी संविधान की प्रस्तावना भी इसी बात से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, किसी धर्म समुदाय को ये विशिष्टता से शुरुआत ना करते हुए, हम भारत के लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हम सभी भारतीय हैं। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का शब्द है, संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। और ये जो मूल भावना है, ये सभी भारतीय के अंदर, अगर राष्ट्र पे प्राण न्यौछावर करने की बात आती है, तो हर कोई उसके लिए तैयार रहता है। तो ये हमारी संस्कृति, सभ्यता शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों को समभाव दृष्टि से देखने की रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।